नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम बुज़ुर्ग और दोस्तों, अज़ीज़ भाइयों, रोज़े के मतलब एक सवाल आया है कि रोज़े की नीयत कब करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए। मेरे भाइयों, याद रखो, नीयत कहते हैं दिल के इरादे को। दिल से इरादा करना कि मेरा आज रोज़ा है या कल का मेरा रोज़ा है, इसी को रोज़े की नीयत कहते हैं। ज़ुबान से अल्फाज कहना ये रोज़े के लिए शर्त लाज़िम नहीं है। ये अल्फाज कहे तो रोज़ा मुकम्मल होगा, अल्फाज न कहे तो रोज़ा मुकम्मल नहीं होगा। वबिस्सौमि गदिन नवैतु मिन शहरि रमज़ान, ये दुआ पढ़ना, ये अल्फाज पढ़ना, ये मुस्तहब है। ये रोज़े के लिए शर्त लाज़िम नहीं है। रोज़े के लिए नीयत लाज़िम है कि रोज़े की नीयत हो। नीयत कहते हैं दिल के इरादे को, दिल से इरादा हो कि मेरा आज का रोज़ा है। दूसरी बात यह है कि रोज़े की नीयत कब करनी चाहिए। रोज़े की नीयत आप रात को भी कर सकते हैं, सुबह सादिक से पहले भी कर सकते हैं, और अगर किसी आदमी का पहले रोज़ा रखने का इरादा नहीं था, सुबह सादिक के बाद उसका रोज़ा रखने का इरादा बन गया, तो निस्फुन नहार शरी से पहले पहले अगर उसने कुछ खाया पिया नहीं है, रोज़े के मुनाफी काम कोई नहीं किया, अब भी निस्फुन नहार शरी से पहले पहले वो रोज़े की नीयत कर सकता है। अगर उसने रोज़े की नीयत कर ली तो उसका रोज़ा हो जाएगा। अब रह गई बात निस्फुन नहार शरी की के निस्फुन नहार शरी कहते किसको हैं, तो ये बात भी समझ लें। एक होता है निस्फुन नहार शरी और दूसरा होता है निस्फुन नहार उर्फ़ी। निस्फुन नहार का मतलब यह है कि दिन का आधा हिस्सा, निस्फ़, निस्फुन नहार, नहार का निस्फ़, दिन का निस्फ़, आधा हिस्सा। निस्फुन नहार शरी इसको कहते हैं कि सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक जो वक्त है, इसका जो आधा हिस्सा है वो निस्फुन नहार शरी है। रोज़ेदार के लिए ये दिन है वो शुरू होता है सुबह सादिक से। सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक जितना वक्त है, इसका जो आधा हिस्सा बनेगा ना, वो निस्फुन नहार शरी कहलाता है। मिसाल के तौर पर अगर सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक 14 घंटे बनते हैं, तो पहले 7 घंटे तक जो है ना, ये 7 घंटे ये निस्फुन नहार शरी है। इससे पहले पहले वो आदमी रोज़े की नीयत कर सकता है अगर उसने कुछ खाया पिया ना हो। दूसरा होता है निस्फुन नहार उर्फ़ी। निस्फुन नहार उर्फ़ी उसको कहते हैं कि सूरज जब निकल आए उस वक़्त से लेकर गुरूब आफ्ताब तक ये जो पूरा दिन होता है, इसको कहते हैं निस्फुन नहार उर्फ़ी। तो रोज़े की नीयत के बारे में जो कहा जाता है कि निस्फुन नहार शरी से पहले पहले नीयत कर सकता है, वो ये मतलब है कि सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक इसका जो निस्फ़ बनता है वो निस्फुन नहार शरी बनता है, उससे पहले पहले नीयत कर सकता है। लेकिन ये ज़रूरी है कि उसने फिर सुबह सादिक के बाद कोई चीज़ खाई पी ना हो और रोज़े के मुनाफी भी कोई काम ना किया हो, और अगर आदमी रोज़े की नीयत कर ले तो उसका रोज़ा हो जाता है। तो इस तरह मेरे भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, असल चीज़ तो है नीयत। अगर कोई आदमी सारा दिन भूखा प्यासा रहे, रोज़े की नीयत ना करे, तो उसका रोज़ा नहीं होगा। अगरचे उसी तरह भूखा प्यासा रहे जिस तरह रोज़ेदार रहता है, और वो काम ना करे जो रोज़े के मुनाफी हैं, लेकिन अगर नीयत नहीं की तो उसका रोज़ा शुमार नहीं होगा, उसका रोज़ा नहीं बनेगा। रोज़ा बनेगा नीयत से। रोज़े की नीयत करें, और नीयत रात को भी कर सकते हैं, सुबह सादिक के वक़्त भी कर सकते हैं। और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि आदमी की तबीयत का सही जो है ना पता नहीं चल रहा होता कि मेरी तबीयत साथ देगी या नहीं देगी, तो आदमी इंतज़ार करता है कि मैं सुबह सादिक के बाद देखूंगा, अगर तबीयत मेरे साथ देती है तो रोज़े की नीयत कर लूँगा। अगर उस आदमी की तबीयत अब ठीक हो गई है, रोज़ा रख सकता है, और वो सुबह सादिक के बाद नीयत कर लेता है,
تو اس کا روزہ ہو جائے گا، بشرط یہ ہے کہ صبح صادق کے بعد اس نے کوئی چیز کھائی پی نہ ہو۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔